साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जी हां, जिस तरह से वहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरह से पक्ष वर्सेस विपक्ष एक आमने सामने खड़ा हो गया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि विधानसभा चुनाव जो 2027 में होगा, उसकी तस्वीर पिछले सारे विधानसभा चुनावों से बिल्कुल अलग होने वाली है। जी हां, आरक्षण, संविधान, इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं और जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, ये सारे लोग आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने के लिए काफी है कि अब इस मुद्दे पर मामला शांत पड़ने वाला नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से जो विपक्ष है इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी को इससे कितना घाटा हो सकता है और साथ ही साथ जो विपक्ष है उसे कितना फायदा होता दिख रहा है, ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अखिलेश यादव की ओर से कही जा रही है आरक्षण को लेकर। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण हटाने की कोशिश आरक्षण की लूट है। जी हां, उन्होंने आरक्षण हटाने की कोशिश को आरक्षण की लूट बताया है। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, जो यूपी के प्रभारी भी हैं अपनी पार्टी की ओर से, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद उनका जो बयान आया, उनका कहना है कि बीजेपी आरक्षण को हटाने का षड्यंत्र कर रही है। और मायावती कह रही हैं कि आरक्षण हक है, वो संविधान की मांग है और इस तरह के बदलाव नहीं होने चाहिए, यानी वो पूरी तरह से आरक्षण के पक्ष में है। तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग मिलकर वकालत कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो इतना तक कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो गया है कि अब ये आग शुरू कहां से हुई। साल 2024 में भी हमने देखा था कि एक मुहिम यूपी में चलाई गई थी जिसका बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जिस तरह आरक्षण को लेकर हम बचाने की, संविधान बचाने की अपील कर रहे हैं, उसका आधार यह है कि अगर सदन में, लोकसभा में 2/3 बहुमत मिल जाता है बीजेपी को, तो वो आते ही संविधान में बदलाव करेगी और आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा फैसला लेगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। ये डराया गया था उन वर्गों को जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है और इसका नुकसान भी हुआ बीजेपी को। बहुत सारी सीटों पर बढ़त जहां थी वहां पर भी वो हार गई। तो जहां पे बढ़त दिख रही थी कि उसको लग रहा था कि वो वहां जीत जाएगी, उन सीटों पर भी हार गई थी। तो बड़ा नुकसान हुआ था यूपी में। वही हथकंडा एक बार फिर विपक्ष अपना रहा है और संजय सिंह मिलने गए बाकायदा अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरक्षण को हटाने की कोशिश आरक्षण की लूट है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये षड्यंत्र है बीजेपी का। मायावती कह रही है इसे हटना नहीं चाहिए। इसकी आग कहां से शुरू हुई? 21 अगस्त को आपको याद होगा जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ, आरक्षण हटाओ आंदोलन, सवर्णों का ये आंदोलन था। और उसके बाद ये जो आग है इस आंदोलन की, वो यूपी पहुंची और यूपी में जो हर्ष द्विवेदी जैसे लोग हैं जो मिलने गए ब्रजेश पाठक से, जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हर्ष द्विवेदी को आश्वासन दिया कि आपकी हम मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, वहां पर बात करेंगे और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों से आपको मिलवाएंगे। तो एक तरह से जो आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात की जा रही थी उस ग्रुप की ओर से, उससे बीजेपी ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उससे उनके साथ बातचीत की और उनकी बातों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात की। उसके बाद से ये जो गहमा गहमी है इस मुद्दे को लेकर शुरू हो गई कि अब बीजेपी एक बार फिर 2024 में जिस तरह की बातें विपक्ष की ओर से की गई थी उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर वही सारी बातें की जा रही हैं कि जिस तरह से बीजेपी आरक्षण हटाओ आंदोलन में शामिल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद उनकी बातों को, उनकी चिट्ठियों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो इससे विपक्ष को एक मौका मिल गया। बीजेपी अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। अब वो सवर्णों के साथ है या नहीं, वो फैसला लेने की स्थिति से इतर
अब वो ये कह रही है कि जो आरक्षण हटाओ आंदोलन में शामिल लोग हैं उनकी बातें वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएगी। ये उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है, ब्रजेश पाठक ने कहा है। और इस मुलाकात के बाद से ही विपक्ष हावी हो गया है कि एक बार फिर बीजेपी संविधान में बदलाव कर सकती है, आरक्षण को हटा सकती है और आरक्षण में के जो जो सिस्टम है, आरक्षण का परसेंटेज है, उसमें बदलाव कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और इसके लिए अगर उसके पास बहुमत होगा तो ये सारे काम वो कर सकती है। ये बातें विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और ठीक वैसे ही जैसे उसने 2024 में ये सारा प्रचार प्रसार किया गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से, जब ये दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार दोनों साथ अभी तक तो नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर मुलाकात की और बहुत सारी बातें की। और उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि ये बीजेपी की साजिश है। और जो मुद्दा था 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने, और उसके बाद कहा कि पिछड़ों का हक मारा है योगी सरकार ने। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बहुत तेज हो गई है यूपी में। बीजेपी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण हटाओ आंदोलन की से जुड़े लोगों ने ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें हम सब ने देखी। उसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बार बार लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, और वो लोग जिनको आरक्षण का फायदा मिलता है उनको बीजेपी यानी जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ करने की कोशिश विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजभर की। ओपी राजभर ने कहा कि एसपी कांग्रेस ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, सब सुरक्षित हैं। 24 में भी इस तरह के आरोप झूठे लगाए गए थे। वोट चाहिए लेकिन सांसद सिर्फ मुस्लिम और यादव को बनाएंगे, सवर्णों को मुद्दा बनाएंगे, सवर्णों की बात करेंगे। जिस तरह से मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, जिस तरह से वो पीडीए को लेकर अलग अलग एब्रीविएशन को फुल फॉर्म बता रहे हैं और किस तरह से पंडितों को शामिल करने की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन ओपी राजभर कह रहे हैं कि जो जब सांसद बनाने की बारी आती है, जब टिकट देने की बारी आती है, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादवों पर उनकी नजर जाती है। ये ओपी राजभर का कहना है। और अगर हम बात करें मायावती की, तो उन्होंने कहा है कि एससी एसटी ओबीसी सभी गरीबी और शोषण का दंश झेल रहे हैं, अभी भी वो ये आरोप लगा रही हैं। साथ ही साथ कह रही है आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो, सस्ती राजनीति ना हो, और अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उनकी पार्टी इसकी खिलाफत करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोग देशभक्ति का परिचय दें और आगे आए, आरक्षण को सुरक्षित करें, संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें। ये सारी बातें मायावती जी की तरफ से की जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जो बीजेपी एनडीए का घटक दल है, निषाद पार्टी की बात करें, तो संजय निषाद ने कहा है कि मझवार, मल्लाह, केवट को एससी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए, और अगर ये आरक्षण मिलता है तो 2027 में वो बीजेपी से एक भी सीट की मांग नहीं करेगी, लेकिन आरक्षण की मांग वो जरूर कर रही है। बहुत सारे हमने वीडियोस देखे किस तरह से कस्में खिलाई जा रही हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें एससी में शामिल करना चाहिए। तो बहुत सारे वीडियोस जो हम देख रहे हैं, बहुत सारी खबरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो आरक्षण में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो उसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन में नहीं है वो मांग कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन एससी के अंदर शामिल किया जाए। निषाद पार्टी के संजय निषाद का कहना है केवट, मल्लाह और मझवार को एससी के तहत शामिल किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो 2027 में वो एक भी सीट नहीं मांगेंगे। एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनका कहना है कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये जरूरत है, संविधान का हिस्सा है। यानी जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। आरक्षण चाहे हटाने की बात हो या चाहे आरक्षण में शामिल करने की मांग हो, ये सारी बातें एनडीए के घटक दलों की ओर से भी आ रही हैं। तो इस मामले पर बीजेपी बैकफुट पर है। आरक्षण हटाओ आंदोलन की जो बात हो रही है उसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। 2027 में भी वैसे ही स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे 2024 में बनी थी। और एक बार फिर आपको बता दूं कि 2024 में जो स्थिति बनी थी, जो बार बार बात कही जा रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से कि अगर बीजेपी को 2/3 बहुमत मिल जाता है तो वो संविधान में बदलाव करेगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। यही बातें एक बार फिर विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं। मायावती की एक बात मैं आपको बताना भूल गया।
आपको बताता हूं कि मायावती ने कहा, उस मायावती ने कांग्रेस पर भी हमला किया। वो सिर्फ ये नहीं कह रही है कि बीजेपी इसकी खिलाफत कर रही है, वो ये कह रही है कि जो भी आरक्षण के खिलाफ है वो सब बहुजन समाज पार्टी का दुश्मन है और उन लोगों का दुश्मन है जो आरक्षण का लाभ पाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जिसमें अलग अलग परसेंटेज पे लोगों को रिजर्वेशंस मिले हुए हैं, वो सब उसके खिलाफ खड़े हैं या खड़े होंगे जो रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है। मायावती ने कहा कि जब संजय जो लड़का था, साहिल लोचो जो लड़का था, उसके समर्थन में और उसकी मांगों को लेकर शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो धरने पर बैठ गए और मांग करते रहे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तब तक वो वहां पर बैठे रहे धरने पर पुलिस स्टेशन के बाहर। लेकिन उससे कुछ दूरी पर जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर लोग धरने पर बैठे थे। वहां राहुल गांधी नहीं गए, उनको नहीं मनाया, उनको नहीं समझाया कि आरक्षण जरूरत है देश की, उन लोगों को जरूरत है जो पिछड़ा है, जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब है, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है। तो उनको समझाने नहीं गए राहुल गांधी। तो और एक तरफ वो बात करते हैं जो पिछड़े, गरीब और दलित या जो शोषित लोग हैं उनके खिलाफ, उनके साथ खड़े हैं राहुल गांधी, ये वकालत करते हैं। और जो साहिल लोचो है उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पर धरने पर बैठते हैं। लेकिन मायावती कहती हैं कि जब उन्हीं शोषित और वंचित लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है उसको हटाने के लिए एक ग्रुप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है तो उनको समझाने नहीं जाते। तो जो दलितों और शोषित वर्गों की वकालत करते हैं राहुल गांधी, ये उनका दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है, डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ वो एफआईआर करवाने के लिए तो धरने पर बैठते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग उसी रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वहां पर ना तो उनके खिलाफ बोलते हैं ना तो उनको समझाने जाते हैं। तो मायावती का ये जो वर्जन है बहुत क्लियर है कि जो रिजर्वेशन के खिलाफ होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी या मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ होगा। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि राहुल गांधी जिन वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड के थ्रू कर रहे हैं और उन्हें अपना ये डबल, या तो वो सबके साथ समान रूप से खड़े हो, नहीं तो ये ड्रामा करना छोड़ दे, मायावती की ओर से कहा गया है। फिलहाल 2027 की तस्वीर बहुत क्लियर होगी आने वाले दिनों में, जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे। लेकिन फिलहाल संविधान और आरक्षण का ये मुद्दा है, गर्म है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। आरक्षण हटाओ आंदोलन में शामिल लोग बीजेपी से मिल रहे हैं। बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बात कह रहे हैं कि वो उनकी बातों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या होगा आने वाले दिनों में और किस तरह की तस्वीर संविधान और आरक्षण को लेकर यूपी में बनेगी, ये सारी बातें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, लाइव करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो जरूर दबाएं, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन दबाना बहुत जरूरी है।